जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, हरतालिका तीज पर जरा सी गलती से व्रत हो सकता है आपका खंडित। भूल कर भी यह 5 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। हरतालिका तीज का त्योहार देश भर में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा खास माना जाता है। हरतालिका तीज को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तीज भी कहा जाता है। इस साल यह पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा। यह व्रत कुमारी कन्याएं और महिलाएं रख सकती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। तीज के मौके पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत को अन्य व्रतों की तुलना सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि यह व्रत 24 घंटे तक महिलाएं बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत करती हैं। इस व्रत को करने के दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी यह व्रत और पूजा सफल मानी जाती है। दोस्तों, इस व्रत में 5 गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हरतालिका तीज में कौन सी गलतियां हैं और कौन से नियम से हमें व्रत करना चाहिए, तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वह 5 गलती कौन सी है जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, ये व्रत दिन और रात दोनों समय लगातार रखा जाता है। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि तीजा के दिन सोना वर्जित बताया गया है और पूजा चारों प्रहर की करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है, शास्त्र कहते हैं कि जो महिलाएं सो जाती हैं वह अजगर और मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। महिलाएं जागते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें। इस दिन तीज की बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन उस दिन सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, जागरण करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, ऐसी मान्यता है कि यदि कोई कुमारी कन्या इस व्रत को उठा लेती है तो जीवन भर व्रत रखना चाहिए। बीच में व्रत आप नहीं छोड़ सकती हैं। यदि आपकी तबीयत खराब है या फिर और कुछ कारण है आप व्रत नहीं कर सकती हैं, या फिर आप बीमार हैं, तो आपके पति इस व्रत को कर सकते हैं। जो कुमारी कन्याएं या फिर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को एक बार उठा लेती हैं तो बीच में व्रत बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि व्रत छोड़ना अशुभ माना जाता है। अगर किसी कारण बस आप विवश हो गई हैं, व्रत नहीं कर रही हैं, तो आप अपने पति से व्रत करवा लीजिए। नंबर 3, हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन अपने गुस्से को काबू रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के दिन हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन आपका शांत रहे और ठंड रहे। कोई भी गलती आप ना करें, इसलिए हाथों में तीज की मेहंदी लगाई जाती है। जो महिलाएं तीज का व्रत करती हैं उनको एक दिन पहले यानी 5 सितंबर को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें मीठे का भोजन करना चाहिए। आप खीर भी खा सकती हैं, सेवइयां भी बना सकती हैं। जिस दिन मेरा व्रत होता है एक दिन पहले अगर हम मीठे का भोजन करके व्रत रखते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हमें ऐसे ही व्रत करना चाहिए। 6 सितंबर का व्रत तीज के दिन शुरू होता है, तो हमें बाल कब धोना है? हमें 6 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन बाल धोना चाहिए, क्योंकि 5 सितंबर को तो गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन तो बाल हम धो नहीं सकते हैं, तो हमें शुक्रवार के दिन यानी 6 सितंबर को बाल धोना चाहिए। इससे दोष नहीं लगता है, क्योंकि लक्ष्मी माता का दिन होता है। जो महिला 6 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन बाल धुलेगी तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें कोई व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि एक दिन पहले गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन बाल बिल्कुल ना धोएं। दोस्तों, हरतालिका तीज के पूजा के समय महिलाओं को दुल्हन की तरह तैयार हो जाना चाहिए। 16 श्रृंगार करें और नया वस्त्र पहने।
यह व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्यवती के लिए माना जाता है। पूजा के समय आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाइए और 16 श्रृंगार में से पीला सिंदूर अवश्य चढ़ाएं और खुद भी पीला सिंदूर पहने। दोस्तों, अगर आप हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो हरतालिका तीज का कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप कथा सुनेगी तो पूर्ण रूप से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। पूजा के बाद जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग ननद जो भी हैं तो आप उनका पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। उनको सुहाग की सामग्री उपहार भेंट में दें। इससे वह खुश होकर आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है और वह व्रत कर रही हैं तो माता पिता और माता पार्वती और शिव जी से प्रणाम करें। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए उन्हें आशीर्वाद लें। दोस्तों, 7 सितंबर का जब आप व्रत खोलें तो लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं और बैंगन की सब्जी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये वर्जित बताया गया है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।